ठीक, देखिए नमस्कार दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्क एंड टाइम का जो अगला पार्ट लेके आएंगे वो एमडीएस फार्मूला पे इससे पहले हम आपको सवाल करा चुके हैं। ठीक है, जो अगला पार्ट होगा कुछ सवालों को यहाँ से हम देखते चलेंगे क्योंकि वहाँ इसके पीछे तक सवाल आपको हम करा चुके हैं। आज ये जो आपका सवाल चलेगा एमडीएस फार्मूला पे ही रहेगा। ठीक है, तो आज का जो सवाल यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है। देखिए इन्होंने कहा कि जैसे आपको यहाँ पर 5 इंजन की बात करता है, 5 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 24 कुंटल कोयले की खपत करता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा 6 इंजन आपसे कहता है 6 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि एक निश्चित समय में पहले प्रकार के 4 इंजन की खपत और दूसरे प्रकार के 3 इंजन की खपत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा इन्होंने जो आपसे कहा है कि एक निश्चित समय में पहले प्रकार के 4 इंजन खपत करते हैं और दूसरे प्रकार के 3 इंजन खपत करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखें तो पहले प्रकार की एफिशिएंसी अगर आप यहाँ पर देखेंगे E1 और इनटू आपके पास ये 4 होगा, और इसी प्रकार से अगर दूसरी की एफिशिएंसी आप देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यानी 4 गुणे पहले प्रकार की जो क्षमता होगी खपत होगी और दूसरे प्रकार की जो क्षमता होगी E2 गुणे कितना होगा 3 होगा, क्योंकि आपसे कहा कि एक निश्चित समय में पहले प्रकार के 4 इंजन की खपत करते हैं और दूसरे प्रकार के 3 इंजन की खपत करते हैं। तो पहले प्रकार के 4 इंजन की खपत और दूसरे प्रकार की 3 इंजन की खपत, अगर इनको रेशियो में बनाते हैं हम तो यहाँ पर देखेंगे कि E1 और ये बटे में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा E2। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर ये E1 रोका E2 में बटे आया तो ऐसे 4 भी बटे में जाएगा तो 3 बटे आपके पास कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि E1 का मान हमें 3 मिल जाएगा और E2 का मान हमें कितना मिलेगा 4 मिल जाता है। ठीक है, अब हमें इफिशियंसी पता हो जाती है कि हमारी जो क्षमता है E1 का मान 3 है और E2 का मान कितना है 4 है। तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले आप एमडीएस फार्मूला लगाएंगे। तो एमडीएस फार्मूला में देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर 5 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 कुंटल कोयले की क्या करते हैं खपत करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा तो यहाँ पर आप देखें कि 5 और गुणे आपके पास कितना होगा 8 और गुणे कितना होगा 12। ठीक है, और जो 24 कुंटल की खपत करते हैं कोयले की आपका वर्क होगा तो बटे में कितना आएगा 24 आएगा। और पहली एफिशिएंसी आपको यहाँ पर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, बराबर में आएंगे। वैसे आप देखिएगा 6 इंजन की बात करता है और 6 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 15 दिनों की बात करता है, और यहाँ पर आप एफिशिएंसी आपके पास कितना होगा E2 का मान 4 होगा। ठीक है, तो बात पूछता है कि 15 दिनों में कितने कोयले की खपत करेंगे, यानी आपसे W2 का मान आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तो यहाँ पर आप इनको काटिएगा तो 8 तरीक आपके पास कितना हो 24, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। ऐसे देखिए 5 और दूनी कितना होगा 10 होगा, 6 दूनी कितना होगा 12 और 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर आपका जो निकल के आएगा W2 बराबर आपका कितना निकल के आएगा 15 चौको 60, यहाँ पर 15 चौको कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, तो 60 कुंटल की यहाँ पर क्या करेगा खपत करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 इंजन 8 घंटे, तो 5 गुणे 8 और कितने दिनों में 12 दिनों में, और पहले की एफिशिएंसी आपको यहाँ पर E1 का मान कितना दिया है 3 और बटे कितने की खपत करता है 24 की, तो बटे 24 करेंगे। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि 6 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में कितने कोयले की खपत करेंगे, तो 15 और इफिशियंसी कितना होगा 4 और बटे कितना W2। तो हमने देखा कि 8 तरीक 24। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 से 3 कटा हो गया, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट जाएगा, 15 चौको कितना आएगा 60। तो W2 यानी जो दूसरे प्रकार का इंजन होगा 60 कुंटल की क्या करता है खपत करता है। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को आप लगाइए। अब हम अगले सवाल पे चलेंगे। तो अगला सवाल आपका क्या है देखिएगा, एक व्यक्ति यानी आप देखेंगे कि M1 हमारे पास कितना है, एक व्यक्ति है 9 घंटे आराम करता है। अब आप बताइए अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर काम से कुछ क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय करता है, यदि वह दुगुना आराम करे तो दुगुना तेज चले तब वह दुगुनी दूरी कितने दिनों में तय कर लेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि एक व्यक्ति था तो M1 आपका 1 हो जाएगा, साथ में 9 घंटे आराम करता है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि व्यक्ति वर्क कितना समय करता है।
तो अगर आपके पास 24 घंटे हैं और आप उसमें 9 घंटे आराम करते हैं, ठीक है, तो काम कितना करेंगे? तो आप कहेंगे यहाँ पर देखिएगा कि H1 आपका कितना निकल के आएगा, 15 घंटे निकल के आएंगे, ठीक है, क्योंकि 24 में से आप 9 घटा देंगे, 24 में से 9, क्योंकि आपको यहाँ पर देखना है कि हम काम कितना करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि आपका जो काम आएगा 24 में से आप 9 को घटा देंगे, तो आप ये देखेंगे कि H1 की वैल्यू आपके पास कितना आएगा, 15 घंटे आएंगे, ठीक है। वह 50 दिन में आपको देखिए, 50 दिन में तो आपको यहाँ पर 50 दिन, साथ साथ में इफिशियंसी भी आपका कितना होगा, 1, साथ में वर्क भी आपका कितना होगा, 1 मान के चलेंगे, ठीक है। अभी एक काम हम करके चले। इसी प्रकार से आप देखिएगा यदि वह दुगना आराम करे, तो देखिए मैन में तो आपका वही आदमी रहेगा, लेकिन क्या कहता है कि दुगना आराम करे। तो पहले व्यक्ति 9 घंटे आराम करता था, 24 में 9 घंटे आराम करता था, तो 15 घंटे काम करता था। अब दुगना आराम करेगा तो इसका मतलब कि 9 दूना 18 घंटे आराम करेगा। तो दोस्त अगर हम S2 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 24 में से 18 अगर आप निकाल देंगे तो आपके पास S2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 घंटे आ जाते हैं, ठीक है, 6 घंटे आ जाते हैं। तो आपसे पूछता है कि कितने दिनों में ये वर्क हो पाएगा, साथ साथ में कहता है कि क्षमता भी इसका कई गुना हो जाता है 2, और वर्क भी कई गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा सबसे पहली बात, यहाँ पर व्यक्ति 18 घंटे आराम कर रहा है, तो 6 घंटे सिर्फ क्या करता है, काम करता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला आप क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे M1 D1 और H1 और साथ में E1 और बटे आपके पास क्या होगा, W1, साथ में M2 और D2 और H2 और आपके पास क्या E2 और बटे आपका क्या होगा, W2 होगा। देखिए M1 एक व्यक्ति है, एक दिन में कितना देखेगा, पहला डेबिट कितना मान है, 50 होगा, और घंटे कितना है आपके पास, 15 हो जाएंगे। इफिशियंसी 1 है और W1 की मान कितना है, भी 1 है, बराबर। मैन आपके पास एक ही होंगे, डे आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर S2 दोबारा कितना करता है, 6 करता है, इफिशियंसी 2 गुना होता है और बटे वर्क भी कितना होता है, 2, 2 से 2 आपका क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप इनको जब देखिए काटेंगे, देखिए 3 से काटे, 3 दूना 6 और 3 पचे कितना 15 और 2 से काटेंगे कितना 25 और 25 पंचे कितना 125। तो D2 बराबर कितने दिनों में समाप्त करेगा, 125 दिनों में व्यक्ति काम को क्या करेगा, समाप्त करेगा। 125 दिन में इतना दूरी को क्या करेगा, तय कर डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि पहला जो व्यक्ति था यानी M1 1 था, उसके बाद देखा कि व्यक्ति 9 घंटे आराम करता है। तो आप अगर 9 घंटे आराम करते हैं तो आप देखेंगे काम हम कितना देर करते हैं। तो हमने देखा कि 24 में से 9 निकाल देंगे तो 15 घंटे व्यक्ति क्या करेगा, आराम करेगा। साथ में आपका 50 दिन में वो दूरी तय करता है। शुरुआत में क्षमता 1 था, वर्क भी कितना कर रहा है, 1 कर रहा है। व्यक्ति आपका वही है, बाद में कहता है कि हम अब दुगुना आराम करेंगे। तो शुरुआत में अगर हम 9 घंटे आराम करते थे तो अब कितना आराम करेंगे, 18 घंटे आराम करेंगे। तो 24 में से 18 निकाल दे, कितना बचा, 6 बचा। D2 दिनों की संख्या ज्ञात करना है, क्षमता 2 गुना बढ़ा दीजिए, वर्क 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो बताइए कि कितने दिनों में वह दूरी को तय कर पाएगा। हमने यहाँ पे निकाला तो D2 बराबर कितना है दोस्त, 125 दिन आया। 125 दिनों में वह दुगनी दूरी को क्या करता है, तय कर लेता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे क्या कहता है, 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि वो 5 घंटे प्रतिदिन करते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा कि 20 आदमी हैं और 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं और साथ साथ में वह 5 घंटे करते हैं, ठीक है, 5 घंटे। तो 20 आदमी किसी काम को 30 दिन और प्रतिदिन कितना काम करते हैं, 5 घंटे, यानी हर दिन 5 घंटे वर्क करते हैं। तो पूछता है कि बताइए, है ना। अच्छा, साथ साथ में एक चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर समझाना चाहें, बाद में कहता है कि पहले और दूसरे, देखिए पहले समूह के आदमियों की कार्य क्षमता दूसरे समूह के आदमियों की कार्य क्षमता 50% क्या है, अधिक है। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें दोस्त, देखिए जैसे मान लेते हैं पहले व्यक्ति की कार्य क्षमता बराबर अनुपात दूसरे व्यक्ति की क्षमता। तो अगर हम दूसरे व्यक्ति की कार्य क्षमता को 100 मान ले तो पहले प्रकार के व्यक्ति की कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, 150, क्योंकि सवाल खुद आपसे बोला है कि पहले प्रकार की जो व्यक्ति की कार्य क्षमता है दूसरे वाले से 50 क्या है, अधिक है। तो यहाँ से आप 5 से 5 काट देंगे और 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना कितना 2। तो यहाँ से आपने देखा कि E1 अनुपात E2
बराबर आपके पास 3 अनुपात कितना आएगा, 2 आएगा। तो E1 की वैल्यू 3 निकल जाएगा और E2 का मान कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं। शुरुआत में उन्होंने कहा कि 20 आदमी और उसके बाद कहता है 30 दिन वर्क करते हैं और प्रतिदिन कई घंटे, 5 घंटे, और इफिशियंसी कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद फिर 15 आदमी की बात करता है, कितने 15 आदमी उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, D2 ज्ञात करना है, और काम प्रतिदिन कितने करते हैं, 4 घंटे करते हैं, और उनकी इफिशियंसी कितना होगा दोस्त, 2 होगा। ठीक है, तो ये आपका M1, D1, H1, E1, W यहाँ पर है नहीं, इसलिए W बटे में नहीं लिखा गया है। इसलिए हमने यहाँ पर देखा कि मैन आपका इतना 20 आदमी किसी वर्क को 30 दिन में प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं, उनकी क्षमता कितना है, 3 है। यहाँ 15 आदमी कितने दिन में करेंगे और 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, क्षमता कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ से देखिए आप काटिएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 15, और 15 पचे कितना आएगा, 75। तो यानी कितना दिन में काम समाप्त कर देगा, 75 दिन में। तो 75 दिन अगर करेगा तो 4 घंटे आपका 15 आदमी उस कार्य को क्या करेंगे, पूरा कर डालेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवालों पे देखेंगे। अगला सवाल आपका क्या है, टाइप चेंज होता है। टाइप आपका क्या यहाँ पर बना है, जब काम शुरू होने कुछ दिन बाद कुछ आदमी और व्यक्ति आ जाए या चले जाए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति काम शुरुआत करता है, ठेकेदार काम शुरुआत करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो काम करने वाले वर्क वाले व्यक्ति होते हैं, कभी कभी वो चले भी जाते हैं और कभी कभी वापस लौट भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हमने कहा कि जैसे M1 व्यक्ति किसी काम को D1 दिनों में करते हैं और D2 व्यक्ति किसी काम को D2 दिनों बाद M2 व्यक्ति और आ जाए या निकल जाए, तो शेष काम समाप्त करने में लगा दिन। तो यहाँ पे लगा जो दिन होगा वो D बराबर आपके पास M1 और आपके पास यहाँ पर कितना आएगा, D1 माइनस कितना, D2, और अपान में कितना हो जाएगा, M1 प्लस माइनस कितना होगा, M2। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त अगर प्लस की बात की जाए तो प्लस आने को हमें बताता है, और माइनस की बात की जाए तो किसको बताएगा, जाने को। ठीक है, तो प्लस यानी कोई चीज़ बढ़ोतरी हो जाएगी और माइनस हुआ तो क्या करेगा, चला जाता है। ठीक है, तो इस फार्मूले के माध्यम से जब भी सवाल में अगर वर्क एंड टाइम का सवाल है, अगर आपसे कहता है कि कोई काम शुरुआत होता है, शुरुआत में कुछ व्यक्ति काम छोड़ के चले जाते हैं, कुछ दिन काम करते काम छोड़ के चले जाते हैं, या कुछ व्यक्ति काम पर वापस आ जाते हैं, तो वहां पर आप इस फार्मूले का प्रयोग करके आप सवाल को लगाएंगे। जैसे D बराबर M1 ब्रैकेट में D1 माइनस D2 अपन M1 प्लस माइनस क्या है, M2। तो प्लस चिन्ह हमें, प्लस सिंबल हमें ये बताता है कि व्यक्ति आ गया है, और माइनस चिन्ह हमें बताता है कि व्यक्ति क्या हुआ, चला गया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चनों पे चलते हैं, आपको समझाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर आपको वही चीज बताया गया है कि D बराबर आप देखेंगे कि D बराबर आपके पास M1 D1 माइनस D2 अपन M1 प्लस माइनस M2 है। प्लस आने पर बात की जाती है और माइनस क्या होगा, जाने पर बात की जाती है। यह एक फार्मूला और आपका होगा। दूसरा फार्मूला होता है MD बराबर M1 D1 प्लस M2 D2 प्लस ऐसे जितने भी व्यक्ति होंगे बढ़ते आपके डैश करके चले जाएंगे आगे। ठीक है, तो एक तरीका इससे भी आप लगा सकते हैं और एक तरीका आप इससे भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चनों को उठाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक छावनी कुछ सैनिक के लिए एक निश्चित दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। एक छावनी कुछ सैनिकों के लिए एक निश्चित दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। 10 दिन बाद 1/5 भाग सैनिक कैंप छोड़कर चले गए, जिससे शेष बची सामग्री उतने ही दिनों के लिए पर्याप्त हुई जितना कि प्रारंभ में निश्चित दिनों के लिए कुछ संख्या थी। वह निश्चित दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, आपको दोनों तरीका आपको बताएंगे। आपको मेथड नंबर आपका 1 होगा। अभी हमने बताया कि D बराबर आपके पास M1, और आपने देखा कि D1 माइनस क्या होगा, D2, और बटे में आपके पास M1 देखिएगा, M1, और यहाँ पर सवाल को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर उतने ही दिनों के लिए पर्याप्त छोड़कर सैनिक कैंप छोड़कर चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर जाने की बात की जाती है, तो आप यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा, डे, अब एक चीज ध्यान देना, जो प्रारंभ में दिन था वही आपका बाद में भी होगा, तो यहाँ D के बजाय आप क्या करेंगे, D1। आपका व्यक्ति मान लेते M1 ही व्यक्तियों की संख्या नहीं पता, ये आपका D1 रहेगा, और यहाँ पर दूसरे दिन कितना होता है, 10 व्यक्ति छोड़कर चले गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि M1 था और M1 का ही 1/5 हिस्सा छोड़ के व्यक्ति कैंप छोड़कर चले जा रहे हैं। ठीक है, जिससे देखिए आपको यहाँ पर बताएं, उन्होंने कहा कि एक छावनी में
एक छावनी कुछ सैनिकों के लिए एक निश्चित दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। 10 दिन बाद 1/5 भाग सैनिक कैंप छोड़कर चले जाते हैं, जिससे शेष बची सामग्री उतने ही दिनों के लिए पर्याप्त हुई जितना कि प्रारंभ में निश्चित दिनों की कुछ संख्या, वही निश्चित दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि देखिएगा जो टोटल डेज की बात करता है, जो शुरुआत में दिन था वही बाद में भी आपका रहेगा D1। M1 आपका आदमी नहीं पता है, D1 बाद में कितने दिन थे, 10 दिन थे। M1 माइनस M2, तो M2 का मतलब है कि M1 का 1/5 हिस्सा कितना आएगा, M1/5 आएगा। तो यहाँ से देखिए D1 बराबर आपका ये M1 तो रहेगा और D1 माइनस 10 तो रहेगा, और बटे में देखिएगा 5 एक कम 5 दिखेगा, 5 एक कम बटे में आप 1 मानिए तो 5 एक कम 5 और 1 एक कम 8, तो देखेंगे 5 M1 माइनस M1 और बटे आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि D1 बराबर M1 और आपके पास D1 माइनस कितना आया, 10 आया, और बटे में आप देखेंगे ये 5 घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर, 5 ऊपर गया और 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 M1। M1 से M1 क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, देखिएगा हमारे पास D1 बराबर और आपके पास कितना बचा, ब्रैकेट में D1 माइनस कितना बचा, 10 और गुणे कितना बचा, 5 और बटे कितना बचा, 4 बचा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4D1 और यहाँ पर 5D1 माइनस 5 दाम कितना, 50। ये 4D1 माइनस 5D1 बराबर माइनस 50, तो माइनस D1 बराबर माइनस 50 आएगा, तो D1 बराबर कितना आएगा, 50। ठीक है, तो यानी प्रारंभ में दिनों की संख्या कितनी थी, 50 दिन था। ठीक है, तो प्रारंभ में जो दिनों की संख्या आपसे पूछा जा रहा हो कितना था, 50 दिन था। ठीक है, चलिए सवाल फिर से देख लेना। उन्होंने कहा कि एक छावनी कुछ सैनिकों के लिए एक निश्चित दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। 10 दिन बाद 1/5 भाग सैनिक कैंप छोड़कर क्या करते, चले जाते हैं, जिससे शेष बची सामग्री उतने ही दिनों के लिए पर्याप्त हुई जितना कि पहले प्रारंभ में कुछ दिनों की संख्या थी, वही निश्चित दिनों की संख्या आप ज्ञात तो कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा आपको शुरुआत में आदमियों की संख्या नहीं पता है। अच्छा, जो शुरुआत में दिन था वही बाद में भी दिन रहेगा, इसलिए D के स्थान पे D1 किया, M1 D1 और D2 कितना होगा, 10 M1 का 1/5 हिस्सा, क्योंकि व्यक्ति यहीं से छोड़ के निकल जा रहे हैं। ठीक है, शुरुआत में जो कुछ व्यक्ति रहे होंगे उसी से 1/5 हिस्सा निकल कैब छोड़कर चले जा रहे हैं, तो M1 का 1/5 हिस्सा निकाल लेंगे। फिर आप माइनस करेंगे तो ये 5 M1 माइनस M1/5, 5 घूम के ऊपर जाएगा, M1 से M1 काट देंगे तो D1 माइनस 10 गुणे 5/4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 4D1, अभी प्लस इधर आएगा तो माइनस D1 बराबर 50, तो D1 बराबर कितना आएगा, 50 दिन आएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो आप ऐसे लगा सकते हैं, और एक तरीका की मेथड नंबर 2 आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिएगा मान लेते हैं शुरू में व्यक्तियों की संख्या देखिए M1 और आप ये D1 बराबर M2 और किससे लगा लेंगे आप D2 से। शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितना था, 10 था। अब मान लेते हैं कि जो शुरुआत में दिन थे, ठीक है, देखिएगा वो कितना मान लेते हैं, देखिएगा शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितना मान के चलेंगे 1, और यहाँ पर 10 दिन बाद 1/5 हिस्सा कैंप छोड़कर क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो अगर पहले 1 थे उसमें से 1/5 अगर निकल जाते हैं तो कितना बचेगा, 4/5। तो यहाँ पर 4/5 और जो शुरू में दिन आपने माना था वही बाद में भी आपका दिन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा शुरुआत में आदमियों की संख्या हमने कितना माना, 1 माना। उसके बाद मान लेते हैं दिनों की संख्या x था, तो उसमें से 10 दिन बाद यानी x माइनस 10 क्या करता है कि 1/5 भाग यानी 1/5 भाग हिस्सा सैनिक छोड़कर कैंप से चले जाते हैं। तो शुरुआत में अगर 1 हिस्सा था तो उसका 4/5 निकल जाता, 1/5 निकल जाता तो कितना बचेगा, 4/5 बचेगा, और जो शुरुआत में दिन था वही बाद में भी आपका दिन रहेगा। तो देखिएगा अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5x 5 दाम कितना 50 होगा, इधर कितना बचेगा 4x। अब आप देखेंगे माइनस 50 बराबर आपके पास 4x माइनस का 5x, माइनस 50 बराबर माइनस x आएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 50 दिन आपके निकल के आएंगे। ठीक है, तो शुरुआत में दिनों की संख्या कितनी थी, 50 ही था। ठीक है, तो हमने कहा कि शुरुआत में आदमी आपने कितना माना, 1 माना। उसके बाद 10 दिन बाद कहता है। ठीक है, यानी जो शुरू में दिन था उसमें 10 दिन निकाल दिया जाएगा, तो x माइनस कितना बचेगा, 10। शुरू में आदमियों की संख्या अगर 1 था दोस्त, तो 1/5 हिस्सा निकल रहा है, तो 1 में से 1/5 निकाल देंगे तो 4 बटा कितना बचेगा, 5, और D2 आपका कितना हो जाएगा, x। उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5x 15 कितना 50, इधर 4x होगा। अब ये
देखिए 5x आप उधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, इधर घटेगा माइनस x बराबर कितना आएगा 50 दिन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दिनों की संख्या हम 50 यहाँ पर निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक किले में आपसे कहता है एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ जाते हैं तो भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चल सके। कितने किले में आदमी आए थे वही हमें यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले आपको मेथड नंबर 1 फार्मूला से बता देते हैं कि D बराबर आपके पता है कि M1 और D1 माइनस आपके पास क्या होता है D2 और बटे में M1 और प्लस कितना होगा M2 होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर प्लस का हमने प्रयोग किया है। अब देखिए आ जाते हैं तो भोजन सामग्री केवल कितने दिनों के लिए होता है, 20 दिन चल सकती है, तो यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा। शुरू में आदमी कितने थे, 2000 थे। उसके बाद 2000 व्यक्तियों के 54 दिनों के लिए भोजन सामग्री था। उसके बाद उन्होंने देखा कि 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ जाते हैं तो 15 हो जाएगा और बटे में M1 यानी आपका पास आदमियों की संख्या आपके पास कितना है 2000 है तो प्लस में कितना हो जाएगा M2। ठीक, अब यहाँ से देखिए आप यहाँ पर आपका 54 हो जाएगा। आप इससे काटना चाहेंगे तो 2 1 कम 2 और 1 0 कितना बचेगा 100 बचेगा। आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2000 और प्लस में M2 बराबर आप देखेंगे आपके पास 100 और इधर कितना बचेगा 39 बचेगा। तो आपने देखा कि M2 बराबर 3900 तो रहेगा, साथ में आप 2000 माइनस कर देंगे तो M2 बराबर कितना आएगा 1900 व्यक्ति आएंगे। ठीक है, तो आपके पास कितना आया 1900 व्यक्ति आएंगे। तो कितने किले में आदमी आए, तो आदमी कितने आए 19 आदमी आए। ठीक है, 1900 आदमी आए, है ना। तो एक तरीका तो आप इससे लगा सकते हो और एक तरीका यहाँ पर देखिए आप ऐसे भी लगा सकते हो। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ पर बात समझिएगा कि क्या कहता है। हाँ देखिए मान लेते देखिएगा सबसे पहले आप इससे लगाइए M1 और आपके पास D1 बराबर M2 और आपके पास क्या होगा D2। मान लेते हैं किले में शुरुआत में कितने आदमी थे 2000 आदमी थे दोस्त, 2000 आदमी थे। उसके बाद 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री था लेकिन 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक है, तो देखना है कि शेष दिन कितना बचा, तो 54 में से 15 आप निकाल दीजिए तो आपका कितना बचेगा 39 बचा है। उसके बाद कहता है किले में और कितने आदमी हैं, तो पहले कितने थे भैया 2000 थे, तो मान लेते हैं x व्यक्ति और आए होंगे तो अब वो भोजन सामग्री कितना दिन चला 20 दिन चला। ठीक है, तो अब इसको आप देखिएगा हल करना है तो इसको आप काटेंगे तो आपके पास कितना आएगा 100, तो ये आपका कितना रहेगा 3900 और आपके पास 2000 प्लस में कितना आया x, इधर 3900 और माइनस का कितना 2000 बराबर कितना आया x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1900 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका आप M1 D1 बराबर M2 D2 से भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो हमने कहा कि सबसे पहले आदमियों की संख्या 2000 था, उसके बाद देखना है कि 2000 आदमियों के लिए 54 दिनों के लिए भोजन सामग्री दी गई लेकिन 15 दिन पश्चात और व्यक्ति आ जाते हैं तो सामग्री अब पहले ही समाप्त होनी चाहिए। इसलिए 54 में से पहले शेष दिन को पता करें तो 54 में से 15 को घटा देंगे तो वह दिन शेष दिन कितना बचेगा 39। उसके बाद कहता है कि भैया आदमी तो और आए होंगे, तो पहले अगर 2000 व्यक्ति थे तो मान लेते हैं x व्यक्ति और आए तो 2000 प्लस x वह सामग्री कितना दिन चला 20 दिन चला। अब आप 20 से इसको उड़ा देंगे तो आपके पास 100 100 गुणे 39 3900 आएगा। 2000 प्लस इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो आपके पास x बराबर कितना आएगा 1900 निकल के आएगा। ठीक है, एक तरीका आप इनको ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, एक तरीका सबसे बेस्ट तरीका ऐसे लगा सकते हैं या आप इनको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हाँ एक तरीका आप ऐसे इनको बताते हैं। जैसे इन्होंने सबसे पहले देखना है कि आपके पास देखेगा कुल भोजन सामग्री की अगर हम बात करें, कुल भोजन की अगर हम बात करें तो देखिए 2000 व्यक्ति थे, 54 दिनों के लिए भोजन सामग्री था, तो आप देखेंगे 2 चौका 8 और 2 पंचे कितना 10, तो आपके पास ही कितना आया 3 0 आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 0 आया। ठीक है, 1 लाख आपके पास 8000 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वही देखिएगा 2000 व्यक्ति पहले 15 दिन भोजन सामग्री किए होंगे तो आप 15 दूनी कितना 30000, कितना आएगा 30000 आया। ठीक है, 15 दूनी 30000 आया। तो शेष भोजन अब कितना बचा, शेष भोजन कितना बचा, तो इसको निकालने के लिए आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 78000 बचेगा। ठीक है, देखिए सबसे अच्छा तरीका है
कि सबसे पहले आप ये पता करें कि 2000 व्यक्ति थे, तो 2000 व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए भोजन सामग्री दी गई थी। तो हमने कहा कि 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन का भोजन सामग्री था, तो कुल भोजन आपके पास कितना आया, 1,08,000 निकल के आया। उसके बाद ये देखना कि वही 2000 व्यक्ति, भाई वो तो पहले दे दिया गया ना, भाई 2000 व्यक्ति थे और 2000 व्यक्ति के लिए 54 दिन के लिए भोजन सामग्री दे दिया गया। अब वो 2000 व्यक्ति 15 दिन तक तो भोजन करते हैं, तो 2000 व्यक्ति जब 15 दिन तक भोजन करेंगे तो 30,000 आएगा। अब इसको माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कितना भोजन बचा है, ठीक है, शेष भोजन पता चला। शेष भोजन कितना है, 7800 है। तो अगर आपको दिनों की संख्या ज्ञात करना है तो शेष भोजन आपके पास कितना है दोस्त, 78,000 है। उसके बाद आपको पता है कि 2000 व्यक्ति थे, उसमें x व्यक्ति और आ गए होंगे, ठीक है। तो अगर शेष भोजन में व्यक्तियों की संख्या से भाग कर दिया जाता है तो हमेशा दिनों की संख्या पता चलता है। तो आपके पास देखना कि शेष भोजन आपके पास 78,000 है। उसके बाद 2000 व्यक्ति थे तो कितने व्यक्ति और आए होंगे, तो x व्यक्ति आए होंगे। तो अगर शेष भोजन में, अगर आप भैया शेष भोजन में अगर व्यक्तियों की संख्या से भाग की जाती है तो हमें दिनों की संख्या पता चलता है, लेकिन दिन आपको पता हो कि 20 दिन आपको पहले दिया था, ठीक है। बराबर में आप देखेंगे 78,000 और बटे में आपने देखा कि 2000 और प्लस में कितना आया x, 0 से 0 काटा और 2 से इसको उड़ाएंगे तो 2 तिहाई कितना, 6 2 नवा कितना 18, 3900 आएगा। तो हमारे पास 2000 प्लस x और बराबर कितना निकल के आया, 3900 निकल के आया। तो x बराबर आप देखेंगे 3900 माइनस कितना 2000, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 1900 निकल के आएगा। तो 1900 व्यक्ति किले में आए हुए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेथड, 3 मेथड आपको बताया, जो इच्छा करें उससे आप उनको सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल आप देखेंगे। सवाल ने कहा कि एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा जरा देखिएगा। तो इन्होंने कहा कि देखिएगा, मतलब हर सैनिक 500 ग्राम भोजन सामग्री लेता है, ठीक है। और आपके पास शुरुआत में कितने सैनिक हैं दोस्त, 950 सैनिक हैं। तो सबसे पहले आप देखना कि आपके पास 950 सैनिक हैं इंटू 950 सैनिक हैं। अब 950 सैनिक, हर सैनिक कितना भोजन करता है, 500 ग्राम भोजन करता है। अब बताइए 200 सैनिकों के लिए 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो अगर 200 में से 70 अगर निकाल देते हैं तो आपका कितना बचेगा, 130 बचेगा, ठीक, 130 कर दिया। उसके बाद ध्यान देना कि 300 सैनिक भी निकले हैं तो कितना बचा सैनिक दोस्त, 650 बचा। और आपसे कहता है कि 70 दिन बाद दूसरे कैंप चले गए तो खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी। तो शेष सैनिकों के लिए और कितने दिन चलेगी, D2 बराबर आप यहाँ पर आपको ज्ञात करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप में छोड़कर चले जाते हैं, तो अभी खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के कितने दिन और चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको काटिए, 0 से 0 काटा, 13 पचे कितना 65 काटा, 13 पचे 65 ये हमने काट दिया। जब 13 पचे 65 ये काटा, उसके बाद आप देखेंगे कि 5 से तो और 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले जाते तो खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी। अच्छा, साथ साथ में 500 ग्राम सैनिक यहाँ भी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा क्योंकि वो भी तो खा रहे हैं, ठीक है। 500 से क्या होगा, 500 पूरा कट जाएगा, 5 से आपने काटा तो 19 बचे कितना 95। तो D2 बराबर आपके पास कितना निकल के आएगा, 190 दिन निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 950 सैनिक थे, हर सैनिक 500 ग्राम भोजन ग्रहण करते हैं। और उसके बाद देखिए कि 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री दी गई थी, लेकिन 270 दिन बाद 350 सैनिक कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो आप 200 में से 70 निकाल देंगे, शेष दिन कितना बचा, 130 बचा। और आप बताइए 950 सैनिक थे, 300 सैनिक चले जाते तो 650 बचेगा और D2 दिनों में। और आपको पता ये भी तो जो सैनिक बचे हैं, एक सैनिक कितना ग्राम भोजन ग्रहण करेगा, 500 ग्राम, ठीक है। तो इनको जब आप काटेंगे तो यह भोजन कितने दिनों तक और चल पाएगा, तो 190 दिनों तक और चल पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल करेंगे।
अगला सवाल क्या है कि एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है, ठीक है। एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर 500 व्यक्ति और आ जाने पर तो मान लेते देखिएगा तो शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो मान लेते हैं किले में प्रारंभ व्यक्ति कितने थे? यक्ष थे। 50 दिन की बात करता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा यदि 10 दिनों के बाद 500 सैनिक और आ जाते हैं तो शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यक्ष गुणे आपके पास कितना 50, ठीक है। यक्ष गुणे कितना, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ जाते हैं, 10 दिन बाद, तो मान लेते हैं शुरुआत में, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पर देखिए अगर आप इसको देखिए, मान लेते हैं यक्ष था और शुरू में 50 दिन बाद 10 दिन बाद तो आपके पास कितना बचा, 40 बचता है, ठीक है। बराबर में मान लेते हैं कि यक्ष प्लस आपके पास कितना था, 500 था, ठीक है। यक्ष प्लस कितना 500। तो अब वह देखिएगा शेष कितने दिन में आपसे कहता है कि 35 दिन की बात करता है, ठीक है। तो ये आपके पास 40 यक्ष हो जाएगा, साथ में आपके पास 35 यक्ष होगा और ये पचम 25, 5 15 दो कितना होगा 17, आपके पास 17,500 आएगा। इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो 40 यक्ष माइनस आपके पास 35 यक्ष बराबर 17,000 आपके पास 500, आपके पास ये 5 यक्ष बचेगा और 17,000 आपके पास कितना 500, 5 3 कितना 15 होता है, 5 7 कितना 35, आपके पास कितना आएगा, सॉरी हाँ देखिए 5 3 15 और पचम कितना आएगा 25। तो हमारे पास x बराबर कितना आएगा 3500 आएगा। तो शुरुआत में जो किले में व्यक्तियों की संख्या था वो कितना था 3500 था, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले किले में मान लेते हैं व्यक्तियों की संख्या कितना है, x है। 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री था, लेकिन 10 दिनों बाद 500 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो अगर इनका डिफरेंस लिया जाए, शेष दिन पता किया जाए तो x गुणे कितना होगा 40 होगा। शुरुआत में अगर x व्यक्ति थे तो 500 और आ जाते हैं तो x प्लस कितना हो जाएगा 500। अब वही भोजन कितने दिन चलेगा, 35 दिन चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम देखिए m1 d1 बराबर m2 d2 से लगाते हैं दोस्त, ठीक है। m1 d1 बराबर m1 और d1 बराबर आपके पास m2 और d2। तो यहाँ पर शुरुआत में आदमी x थे, उसके बाद 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री की बात हुई थी, लेकिन 10 दिन बाद 500 सैनिक और आ जाते हैं तो वही भोजन आप देखेंगे कितना होगा 40 दिन में। तो 50 और 10 का अंतर निकाल लेते हैं, 40 होगा। उसके बाद यक्ष व्यक्ति शुरुआत में थे, 500 और आ जाते तो यक्ष प्लस 500 हो जाएगा और गुणे कितना 35 दिन तक चलता है। ये 35 से आप गुणा कर देंगे, 35 x प्लस 17,500 आ जाएगा। इधर पक्षांतर कर देंगे तो आपके पास 5x बराबर 17,500 आप काट देंगे तो भोजन कितने दिन तक चलेगा, 35 कितने व्यक्ति किले में आए होंगे तो 35 व्यक्ति यहाँ पर किलो में क्या करते हैं आए होंगे, ठीक है। प्रारंभ में जो व्यक्तियों की संख्या तो कितना था 3500 था, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपसे सवाल क्या कहता है, 200 आदमियों के समूह में देखिएगा, सबसे पहले आप इन्होंने देखिएगा कि 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री थी, लेकिन एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ जाते हैं, 80 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो बताइए 24 सप्ताह की बात है, लेकिन एक सप्ताह की समाप्ति के बाद सप्ताह कितना बचा, 23 बचा। लेकिन एक सप्ताह में कई दिन होता है, 7 दिन, तो 7 से आपको गुणा करना पड़ेगा। साथ में कहता है 80 व्यक्ति और आ जाते हैं तो प्रत्येक दिन की भोजन सामग्री पहले 900 ग्राम थी दोस्त, कितना था 900 ग्राम था। उसके बाद जब 80 व्यक्ति और आ जाते हैं तो पहले 200 थे तो बाद में कितने हो गए 280 हो जाते हैं। तो वही सामग्री घटकर कितना हो जाता है 750 हो जाता है। तो अब आपसे कहता है कि दिनों की संख्या बताइए, दिनों की संख्या बताइए तो कितने दिन तक भोजन चल पाएगा। तो वही D2 आपको ज्ञात करके यहाँ पर क्या करना है बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 2000 व्यक्ति थे, 24 सप्ताह भोजन सामग्री की बात हुई, लेकिन एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो वो भोजन सामग्री अब कितना दिन बचा शेष, 23 दिन के लिए, 23 सप्ताह के लिए। लेकिन एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, क्योंकि आगे दिनों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए मैंने 7 से गुणा किया है। और साथ में शुरुआत में जब वही व्यक्ति थे तो हर व्यक्ति भोजन देखिए प्रत्येक दिन भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 900 ग्राम से आपका घटकर
कितना हो जाता है 550, 700 ग्राम हो गया। तो कितने दिन भोजन और चल पाएगा? इसलिए हमने क्या किया, 900 शुरुआत में था, 280 मतलब पहले 200 व्यक्ति थे, 80 और आए तो 280 और गुणे में 750 गुणे कितना आएगा, D2 आएगा। अब इसी को आप हल करेंगे, देखेंगे इस 7 से काटिएगा, 7 चौक कितना होता है 28, 40 आएगा। ठीक है, 40 और 25 कितना हो जाएगा, 200 हो जाता है, 40 पंचे 200। अब यहाँ से देखिए आप 0 से 0 काटेंगे, 15 छक्का 90, 15 पचे कितना होता है 75, 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि D2 बराबर आपने देखा 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12 कितना होता है 13। तो 138 दिनों तक भोजन सामग्री आपकी और चल पाती है। ठीक है, तो 138 दिन आपके यहाँ पर निकल के आते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या कहता है, 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का प्राप्त भोजन है। तो आपके पास 1600 सिपाही की बात करता है, 50 दिन का प्राप्त भोजन था, लेकिन प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है और 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़कर चला गए। तो अब 50 और 40 का डिफरेंस देखा जाए तो कितना बचेगा दोस्त, 10 का बचेगा। और शुरुआत में कितना करते थे भोजन, 900 ग्राम करते थे। अब बताइए 400 व्यक्ति चले गए तो कितना बचेंगे, 1200 बच, क्योंकि शुरू में कितने थे 1600 थे, उसके बाद 400 व्यक्ति और चले जाते तो कितना बचा 1200। तो अब वही खाद्य सामग्री कितना है 1000, सॉरी देखिएगा 1000 आपका हो जाएगा और गुणे आपका कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो देखेंगे अब आप ये 3 0 से 2 ये आपका ख़त्म हो जाएगा, साथ में 2 0 से 2 0 आपका ख़त्म हो जाएगा और ये 4 3 12 और 4 चौक कितना होता है 16 और ये 3 3 का 9 और 3 चौक कितना 12। तो D2 बराबर कितना दिन आएगा, 12 दिन निकल के आता है। ठीक है, तो 12 दिन तक कितने दिन के लिए पर्याप्त है, यदि वह प्रतिदिन 1000 ग्राम प्रति सिपाही खाते हैं तो कितने दिन के लिए भोजन पर्याप्त होगा, आपके लिए कितना होगा 12 दिन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखा करें कि 1600 सिपाही की बात कर रहा है, 50 दिन का प्राप्त भोजन था, लेकिन प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाते हैं और 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो आप ये देखिए कि बचे कितने दिन, तो आपने देखा कि 50-40 का डिफरेंस कितना बचा, 10 दिन बचा। और वो शुरुआत में 900 ग्राम भोजन खा रहे थे हर सिपाही की अगर बात करूं, और उसके बाद फिर यहाँ पर 400 व्यक्ति चले गए तो शुरुआत में 1600 थे, 400 चले गए तो कितना बचा 1200। अब वही कितना खा रहे हैं 1000 ग्राम प्रति सैनिक सिपाही खाना खाते हैं, तो कितने दिन तक भोजन पर्याप्त होगा वही हमें ज्ञात करना है। तो कितने दिन के लिए पर्याप्त था, 12 दिनों के लिए यहाँ पर पर्याप्त था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए 2 ग्राम और 24 दिनों के लिए सामग्री थी, 24 दिनों के लिए सामग्री थी, फिर 1.5 kg और उसके बाद 20 दिनों के लिए, तो कितने व्यक्तियों की संख्या होगी, व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगी, कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगी। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम M2 को देखें तो आप ये देखिए 20 चौक कितना 80, आपके पास कितना आएगा 400 आएगा। ठीक है, 400। तो यहाँ पर 40 गुणे 2 और गुणे आपके पास 24 और बटे 1 दशमलव कितना आया 5 आया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि M2 बराबर आपने देखा कि 40 और गुणे 2 और गुणे कितना 24 बटे कितना होगा 15, 15 एक कम 15 और कितना आएगा 15 छक्का कितना 90। ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, 16 8 128। तो M2 बराबर कितना आएगा 1280 आएंगे। तो 1200 व्यक्ति यहाँ पर क्या होंगे, आए होंगे। 20 दिनों के लिए वह सामग्री कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगा, तो कितने व्यक्तियों के लिए 1280 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, देखिए अगला क्या कहता है, देखिए इन्होंने सवाल आपसे क्या कहा है कि 220 सिपाहियों के लिए में अनाज रखा गया है। देखिएगा 220 सिपाही की बात करता है, यदि प्रत्येक सिपाही 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है, 45 ग्राम प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है, तो वह अनाज 16 सप्ताह तक चलता है 16। ठीक है, जबकि 33 ग्राम प्रति सिपाही को 24 सप्ताह तक अगर दिया जाए तो उसके लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा। तो यानी M2 हमें ज्ञात करके यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिएगा तो 11 तिहाई 33 और 11 दूनी कितना 20। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा। और देखिए अब इसको काटेंगे, देखिए 8 दूनी 16 और 8 3 कितना 24। ठीक है, 3 3 का 9, 9 5 कितना 45, 5 दूनी 10। तो M2 बराबर आपके पास कितना आएगा
200 आएगा। तो दोस्त शुरुआत में 200 व्यक्ति थे, ठीक है। तो यहाँ पर शेष अगर व्यक्ति की बात करता है कि शेष यानी व्यक्ति कितना बचे, तो 220 में से आप 200 निकाल देंगे तो आपका कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो ये आपका ऑप्शन सी वाला क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए शुरुआत में 220 व्यक्ति थे, प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम भोजन दिया जाता है, 16 सप्ताह तक भोजन चलता है। उसके बाद वही 33 ग्राम अगर प्रति सिपाही को दिया जाए और 24 सप्ताह तक दिया जाए तो बताइए कितने, तो आपसे कहते हैं सप्ताह तक चलेगा, 24 सप्ताह तक चलेगा, तो उसके लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा, तो सिपाही को निकाल देना पड़ेगा। तो हमने M2 की संख्या ज्ञात करना है, तो इसको हल किया तो दोस्त यहाँ पर 200 आए। तो शुरुआत में मेरे पास अगर 220 सैनिक थे, अगर 200 हम निकाल देते हैं तो मेरे पास कितने सैनिक बचेंगे, 20। तो सॉरी कितना सैनिक आपको निकालना पड़ा, 20 सैनिक आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला, अब यहाँ पर जो आपका टाइप रहेगा, आपसे कहता है जब काम शुरू होने के कुछ दिन बाद कुछ व्यक्ति चले जाए, पुनः कुछ व्यक्ति वापस आ जाए, तो सबसे बेस्ट तरीका इस फार्मूले से आप प्रयोग करिए, M2 बराबर M1D1 प्लस M2D2 प्लस M3 और क्या होगा D3। इस तरीके से सवालों को क्या करते हैं हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपसे कहा है कि जब काम शुरू होने के कुछ दिन बाद कुछ व्यक्ति चले जाए और कुछ व्यक्ति वापस आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आप इस सबसे अच्छा तरीका MD बराबर M1D1 और M2D2 प्लस MD और क्या होगा, D3 होगा, ठीक है। अब सवालों को लेते देखिएगा, सवाल क्या कहता है, 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। इन्होंने काम करना शुरू किया और शुरू होने के 10 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए। इसके 10 दिन बाद वे सभी काम पर वापस आ जाते, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक मेथड नंबर 1 आपको ये दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम अगर कुल काम की बात करते हैं तो कुल काम आपने देखा कि 40 गुणे 40, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1600 हो जाता है, कुल काम 1600। उसके बाद अब आपको पता है कि 40 मैन हैं और 40 मैन आप देखेंगे शुरुआत में, देखिए अब 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। इन्होंने काम करना शुरू किया और शुरू होने के 10 दिन बाद, यानी 40 आदमी ने 10 दिन काम किया होगा। उसके बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो आदमी शुरुआत में दोस्त 40 थे, 10 आदमी चले गए तो कितना बचा, 30 मैन बचा। और ये भी बेचारे कई दिन काम किए, 10 दिन आपको काम किए हैं, ठीक है, ये भी 10 दिन काम किए। उसके बाद पुनः फिर व्यक्ति वापस, 10 व्यक्ति जो चले गए तो पुनः वापस आ जाते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, जो बचा था वो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो यही हमें ज्ञात करके यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपको ठेका दिया गया काम का कि 40 व्यक्ति हैं। देखिए 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में करना चाहते हैं। भाई 40 व्यक्ति थे, 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में करना चाहते हैं। जब वही 40 व्यक्तियों काम करना शुरू करते हैं तो 10 दिन तो काम 40 व्यक्ति पूरा करते हैं, लेकिन 10 दिन बाद 10 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब है कि 40 आदमी 10 दिन तो काम किए ही होंगे, उसके बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो 30 आदमी बचत वो भी 10 दिन करते हैं। उसके बाद पुनः जो 10 आदमी गए थे वो पुनः वापस आ जाते हैं, तो हमारे पास 40 बचेगा। तो वही जो बचा काम है, इन 10-20 दिन हो चुका है, जो शेष दिन बचा उसको कितने दिन में समाप्त हो, जो शेष काम बचा कितने दिन में समाप्त होगा, वही यहाँ पर हम पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर यहाँ पर देखें, अगर शेष काम को अगर आप पता करना चाहेंगे, शेष काम, तो आपको पता है टोटल काम कितना है, 1600, ठीक है, प्लस 1600 और यहाँ पर आप देखेंगे 1600 माइनस, आपको पता है कि 40 आदमी ने 10 दिन काम किया तो 400 काम हो चुका है, और 30 आदमी ने 10 दिन काम किया तो 300 काम हो चुका है। तो आपने देखा कि 1600 में आप 700 निकाल देंगे तो आपके पास कितना बचा, 900। तो 900 शेष काम है जो बचा हुआ है, क्योंकि भाई 40 आदमी 10 दिन काम कर चुके हैं, 30 आदमी 10 दिन काम कर चुके हैं, तो शेष कितने दिन में काम समाप्त हो जाता है, शेष काम। सबसे पहले हम शेष काम तो पता करें, क्योंकि मेरे पास कुल काम कितना है, 1600 है। कुल काम अगर मेरे पास 1600 है, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास 700 काम हो भी चुका है, तो मेरे पास शेष काम कितने बचे, 900 बचे। तो शेष काम अगर मेरे पास 900 बचे हैं, ध्यान दीजिए कितना बचे हैं, 900। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, अगर आपको दिन की संख्या पता करना है तो 900 में से आपको कितने व्यक्तियों की चाहिए, 40 से क्या करेंगे भाग, 2 0 से 0, 2 से काटा 45, 2 से काटा दूना, तो 45/2, तो आपके पास 22 सही 1 बटा कितना आएगा, 2 दिन, ठीक है। तो भाई देखिएगा
40 व्यक्ति ने 10 दिन काम यहाँ किया था, 30 आदमी ने 10 दिन यहाँ पर काम किया था, तो शेष जब वो आसपास काम, देखिए शेष, क्योंकि मेरे पास 10-10 दिन 20 दिन काम हो चुका है, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? जो बचा हुआ काम यानी 900 काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 22.5 दिन में। लेकिन अगर यही सवाल आपसे कहा जाता कि बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता, तो आपको पता है दोस्त 20 दिन तो हो ही चुका था ना काम में, 20 दिन हो चुका था, और 22 सही 1 बटा भी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? और कितना आ जाएगा? 42 सही 1/2 दिन में। तो ये 42 सही 1/2 दिन में आपका पूरा काम क्या होता? समाप्त हो जाता। ठीक है, तो एक तरीका आप इनको ऐसे लगा सकते हैं, और एक तरीका आप मेथड नंबर 2 ऐसे आप लगाइए। सबसे पहले आप MD का प्रयोग करेंगे, और M1 आपके पास D1, और आपके पास M2 और D2, और आपके पास M3 और क्या होगा? D3 प्लस डैश डैश होगा। आप समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करना देखिएगा कि 40 आदमी हैं, 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में करना चाहेंगे। चलिए, ये तो कुल काम हो गया। अब भाई वही जब 40 आदमी को 40 दिन के लिए काम दिया गया था, तो सबसे पहले 40 आदमी काम शुरू तो भी करेंगे ना, तो 40 आदमी ने 10 दिन तक काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो कितने आदमी बचे? 30 आदमी। वो भी कई दिन काम किए? 10 दिन। उसके बाद पुनः 10 वापस आ जाते हैं, तो फिर कितना हो गया? 40। तो हमें D3 का मान यहाँ पर ज्ञात करके बताना होगा। ठीक है, तो ये देखिए 4 चौक कितना होगा? 1600 होगा, और ये 400 आया, और प्लस ये कितना आया? 300 आया, और 40 गुणे हमारे पास क्या है? D3 है। तो हमारे पास 1600 माइनस 4 3 कितना? 700 बराबर 40 गुणे हमारे पास कितना आएगा? D3। तो यहाँ से D3 को रोक लेंगे, हमारे पास कितना बचा? 900, और बटा कितना? 40, 0 से 0 काटा, तो फिर D3 बराबर कितना आएगा? 22 सही 1/2 दिन आएगा। तो 22 सही 1/2 दिन में काम समाप्त हो जाता, जो शेष काम बचा था। लेकिन अगर यही पूरा काम पूछा जाता तो आप क्या करते? 20 दिन और जोड़ देते, तो 42 सही 1/2 दिन आ जाता। तो ये भी आपका बेस्ट तरीका है, आप ऐसे भी सवाल को यहाँ पर क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम देखिएगा, आपको सबसे आसान तरीका, सबसे पहले देखिएगा कि 40 व्यक्ति 40 दिन का पूरा काम पता कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि वो 40 व्यक्ति काम तो शुरुआत करेंगे ही, तो 40 व्यक्ति ने 10 दिन तक काम दोस्त यहाँ पर किया है, लेकिन क्या कारणवश की वजह से कि 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो बचा 30। तो जो 30 आदमी बचे हैं वो भी 10 दिन तक काम करते हैं, तो 30 गुणे कितना हो गया? 10 हो गया। उसके बाद फिर वो 10 चले गए थे, तो 10 पुनः वापस आ जाते हैं, तो 40 गुणे क्या हो जाता है? D3। अब इन्हीं को हल करेंगे, 16 में 700 कितना? 900। आप 40 से भाग करेंगे तो 22 सही 1/2 दिन, यानी जो शेष काम बचा था उस काम को कितने दिन समाप्त होगा? 22 सही 1/2 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला आपका क्या कहता है कि वही है 50 आदमी किसी काम को 50 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप 50 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं दोस्त। इन्होंने काम करना शुरू किया, तो भैया 50 आदमी ने 20 दिन तक काम किया ही होगा। देखिए शुरू होने के 20 दिन बाद, यानी 20 दिन तो काम किए होंगे। अब आपसे कहता है कि 20 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो कितना बचे? 30 बचे। ठीक है, तो 20 दिन बाद सभी काम, मतलब 20 दिन ये भी काम किए होंगे। ठीक है, तो 20 दिन ये भी काम किए होंगे। उसके बाद फिर 20 दिन बाद सभी व्यक्ति काम पर वापस आ जाते हैं, तो आपका पुनः से कितना हो जाएगा? 50। तो आपने की D3 कितने दिन में किया, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो 50 व्यक्ति ने 20 दिन तक तो काम किया ही होगा, 20 दिन बाद 20 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो 30 आदमी, और ये भी बेचारे कितने दिन तक किए? 20 दिन तक किए। उसके बाद बचा कि अब वही फिर जो आप 20 आदमी गए थे, वो 20 आदमी पुनः वापस आ जाते हैं, तो 50 आदमी कितने दिन में काम को कर पाएंगे? देखिएगा आपका ये कितना हो जाता है? 2500, और ये कितना हो जाता है? 1000, और प्लस में कितना हो जाता है? 600, और 50 गुणे आपके पास कितना आएगा? D3 आएगा। तो हमारे पास 2500 तो रहेगा, साथ में 1600 रहेगा, और बराबर 50 गुणे आपके पास कितना रहेगा? D3 आएगा। अभी 25 16 कितना बचा आपके पास? 900। कितना बचा? 900। देखिएगा, हाँ देखिए 4 9 कितना? 900 बराबर 50 गुणे आपके पास कितना? D3 इधर काट दिया, तो आपने देखा कि देखिए आपने D3 बराबर आपके पास कितना? 90, और बटे कितना? 5। तो 5 1 कम 5 यानी 18 पंचे कितना? 90। D3 बराबर कितना आएगा? 18 दिन आएगा। D3 बराबर कितना? 18 दिन। तो 18 दिन में जो शेष काम बचा था वो 18 दिन में क्या होगा? पूरा हो जाता है। ठीक है, चले अगला सवाल
50 मजदूर किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है, यदि कार्य प्रारंभ होने के प्रत्येक 10 दिन बाद मजदूर की संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाती है तो संपूर्ण कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो ये टाइप आपका क्या है, अगला है, ठीक है। तो अब अगला टाइप हम कल आपको बताएंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हाँ, अगला जो टाइप होगा इसके क्वेश्चन से शुरुआत करें, क्योंकि दूसरा टाइप अभी तक जो हुआ करता है, क्योंकि यहाँ पर मजदूरों की संख्या में वृद्धि करता है, तो ऐसे टाइप को कल आपको हम क्या करेंगे, हल कराएंगे, ठीक है। तो हम आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, अब मिलेंगे आपको अगली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ तक रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।